आत्म का। इसलिए हर उपासक से प्रार्थना है, अपने स्वप्न, अपनी अनुभूतियां, अपने मांगलिक विचारों को गुप्त रखा जाए, अपनी कमियों को संतों के सामने रखा जाए। मैं जब साधन में बैठता हूं तो मुझे ये परेशानी होती, जो अच्छाई है वो तो गुप्त करो, परेशानी बोलो। कौन सी समस्या आपको भगवान से मिलने में बाधा पहुंचा रही, उस समस्या का समाधान संतों से हम करा लेते हैं, और जो हमारे अंदर मांगलिक है उसे छुपा लेते हैं। वो धन तो हमारे पास है ही। आप बोलो लौकिक धन को आप कितना छुपाते हो? चेक जेब में डाले हो और सभा में खड़े होकर बता दो तो माने आपको? नहीं बताओगे, क्योंकि आपको पता है कि यहां से निकलना मतलब खतरे में डूबना। ऐसे भगवान के भजन को, भगवान की अनुभूतियों को, अपने प्यारे के मिलन की बातों को एकदम गुप्त किया जाता है। अब देखो, जब संतों से पूछा, जैसे हनुमान जी महाराज विभीषण जी कैसे परिचय बता रहे हैं, आगे परिचय बता रहे हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम मतुलित बलधामम बुद्धिमताम वरिष्ठम, ऐसा बोल देते। लेकिन क्या करें, असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर, मैं ऐसा अधम हूं, कैसा? प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर, मेरे ऊपर भगवान, मैं तो अधम, ये अपने गुणों को छुपा के। और हम लोग जब बात करेंगे तो अपने गुणों को बढ़ा के और दुर्गुणों को छुपा के, यही देहाभिमान का लक्षण है। देखो, आप जहां बैठे हो, प्यारे अध्यात्म का क्षेत्र है वृंदावन, और निष्काम भाव से यहाँ अध्यात्म की केवल चर्चा, शुद्ध अध्यात्म की भागवतिक चर्चा। तो कभी आप अहंकार का ऑपरेशन कर रहे हो तो बुरा मत मानना कोई, क्योंकि यहाँ आए हुए सुधरने के लिए। आप जिस अध्यात्म में चल रहे हो उसकी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आए हो। अच्छा, अब हमको बताने के लिए, जैसे आप हमको कि हम भागवतिक हैं, हमको जैसे समझाना, तो हमने आपको सीधे भगवान माना है। हम आपको बता दें, हमारे सामने जो आता है वो मेरा सीधे भगवान होता है। इससे बड़ा पद आपको तो कोई दे नहीं सकता, सम्मान, ठीक है ना? आप प्रश्न ना करें, हमारे भगवान है, और आप अब प्रश्न करेंगे फिर आपको उत्तर मिलेगा, और जब उत्तर मिलेगा तो आध्यात्मिक होगा। ये वृत्ति हमारी अहंकार को पुष्ट करती है, जो हमें भगवान के मिलन में बाधा पहुंचाती है। हम सबको आंतरिक दुर्गुणों पर शासन करना है, मन और इंद्रिय और अहंकार, इस पर विजय प्राप्त करना है। तो हमको अपने सद्गुणों को छुपाना है और दुर्गुणों को प्रकाशित करना है। हमारे अंदर दुर्गुण भी है ना, ईमानदारी से देखो, क्या हम कभी व्यक्त करें किसी संत महात्मा, किसी सभा में माइक से, वो दृष्टि जे ही पड़ेगी महात्मा की, तो वो नीचता तो गई ही, और आपके जो सद्गुण है और प्रकाशित हो जाएंगे। और जब हम अपने सद्गुण, तो उनकी दृष्टि वहां पड़ती है कि देखो देखो, ये समझ नहीं रहा, जो कुछ भगवत प्रसाद से अच्छाई मिली उसको खो रहा है और बुराई को बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि अहम जितना बढ़ेगा उतने बुराई जागृत हो जाएगी। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता तिभूरी। ये अच्छा, क्या होता है कि लोग थोड़ा बड़ाई चाहते हैं, वाह आपके अच्छे स्वप्न दें, वाह आपको भगवान की मूर्ति देख के रोना, धन्य जीवन आपका। हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोले, क्योंकि हम चाहते हैं कि असली में आप भगवान का प्रेम प्राप्त करें, असली में आप भगवान को देखें, असली में आपका जीवन भागवतिक हो जाए। अभी त्रिगुण माया के अंतर्गत है, वास्तविक प्रेम त्रिगुणातीत होता है, वास्तविक भगवत साक्षात्कार त्रिगुणातीत होता है। सत्य स्वरूप जी, हैदराबाद से। आपकी मम्मी की और दादाजी की दवाई। अच्छा। और ये बचे हुए पैसे। बचे हुए पैसे? लेकिन ये तो मैंने दवाइयों के लिए दी थी।